पक्का होगा। सोनू ही बता रहा था, है? सोनू भाई साहब। सोनू से पहले ना मेरे पास पैसे उसका। और उसका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, सीधा होगा बिल्कुल सही। सीधा हो गया। दवाइयाँ चल रही? हाँ, दवाई चलती है। मतलब डेथ से तो बच गया हो। हाँ, हाँ। ये तो काम पे बंदी जगह वो काम कर। वो किस जगह पे है वो? वाशिंगटन में है वो। वाशिंगटन डीसी में। मतलब दूर से आ रहा है अपना नाम। दूर चले गए। तो कितनी दिक्कत है? पहले आप कोई बात कर रही हो, कितनी दिक्कत है उसको? अब तो थोड़ी है, 80% का वो 20% दिक्कत है। बेटे को एक बीमारी थी। अच्छा। राजपाल जी है हमारे संगरोली से है, ऋतिक है बेटे का नाम। तो इनको एक बीमारी हो गई थी जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उस बीमारी का इलाज ही नहीं था। हाँ। तो उस बेटे ने अमेरिका जाके उसको इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई कि उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से जंगल के रास्ते से जब गया तो रास्ते में दिक्कत आ गई बहुत ज्यादा, और 3 जगह से उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे ढीली हो गए, और फिर कुंबा निकल गया इस साइड, और ये हड्डी निकल गई, बीच में पस आ गई। तो फिर उसने लाइव आके आगे पे मैं लास्ट स्टेज पे आ गया हूँ। इस साइड से अपना एक लड़का और भी था कैथा लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी दिक्कत आ गई। तो हमने कहा भी आज अभी हम देखेंगे। तो उसी समय राजपाल जी का जो बेटा है उसने भी ये कहा कि भाई मैं भी लास्ट स्टेज पर आ गया और चल नहीं सकता हूँ, और चलने के लायक था भी नहीं होता। जो हम कह रहे हैं ना कि हमने 100 साल में 26 लोगों को मरने से बचाया, अगर ये फेसबुक लाइव नहीं आते होंगे और ये फेसबुक का माध्यम नहीं होता तो मेरे को ऋतिक ही नहीं मिलता। तो ऋतिक ने अपनी खुद की फेसबुक पे ये कहा कि मैं ऋतिक शर्मा, राजपाल शर्मा का बेटा, कुंडली के पास संगरौली मेरा गांव है, और मेरे को एक ऐसी बीमारी है, मैं लास्ट स्टेज पे आ गई। तो हमें भी इस बात का नहीं पता, मतलब लास्ट स्टेज पे आ गया क्या बीमारी है। हाँ। तो मैंने कहा कि लाइव आके मैं आ जा, मैं देखता हूँ तेरे को। तो 3 ही घंटे की दूरी पर उस बेटे को लेके गए किसी डॉक्टर के पास, और वो इतना बढ़िया डॉक्टर था, उसने हमारी सारी सुनी सेम डे। नहीं तो 3 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती अमेरिका के अंदर, और बेटे को भी नहीं मिली हुई। तो भाई का दोस्त था, छोटे भाई का, तस्वीर का, तो वो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद हम उसको सेम डे लेंगे, काम नाम सब छोटे सेम डे लेंगे। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी थे जो उसको छोड़ के फिर लेने ही गए। फिर मैंने उनको वहाँ छोटा सा चीज में बड़े बहरी भी है। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये लास्ट स्टेज थी इसकी, और मैं कोशिश करता हूँ इसको तो मरने से बचाऊं। अब तक का सबसे महंगा इलाज भी यही था, और बेटा जब डॉक्टर से करा था तो इसके पास इंश्योरेंस शुरू में 7-8 महीने भी होता है। तो हम भी मतलब एक तो और बच्चा आ गया, अब ये आ गया, फिर एक और आ गया। तो अभी तक परमात्मा की निगाह से जैसे 26 लोगों को वहां मरने से बचाया। अभी तक अपनी ही एनजीओ में अपनी ही इनकम का हमने 30-40% डाल के उस बच्चे को हमने बचाया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एक फिर कुंडली का था जिसके अपेंडिक्स फट गई थी, 18 ऑपरेशन हुए थे। वो लड़का भी अगर हम इसको हाथ नहीं लगाते तो भी लड़का एक्सपायर होगा। कल्याण कार्तिक नाम था। हाँ, कल्याण कार्तिक नाम है। तो बहुत दिन के बाद मिले आप जी, बड़ा धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो शुरू में जब कुंडली गया ना तब उसने फिर थोड़ा सा ठीक नहीं करा, उस ऑफिस ने हमने बंद कर दिया कि उसका जो काम करने का तरीका था तो ऐसा का कुछ ज्यादा बातें हैं वो बताने के लिए, तो फिर हमने बंद कर दिया कि कहीं गलत ना कुछ गलत कर दिया था, तो फिर हमने बंद कर दिया, मानना पैसा निकला। तो बड़ी खुशी की बात तो ये है जी कि वो बेटा जब मैं यहाँ आया तो मैं उसको दवाई दिलवा के करीब 7-1 लाख रुपए के आसपास की दवाइयाँ मिलने की उसकी थी। तो मेरे को ये चिंता थी जब मैं आया कि भाई अगले महीने की कैसे करेंगे, उससे अगले महीने की कैसे करेंगे। तो जब मैं आया यहाँ उतरा तो मेरे को टेलीफोन करा
कि मैं यार मैं आज कुंडली थी और मैंने उनको कर दिया चेक, सब ठीक है, मेरे पास पेमेंट आती है। ऋतिक का हमने 2 महीने का दवाइयों का और कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मैं भाई साहब मिले तो भाई साहब बोले भाई गाँव में आना है, आपने मेरे घर आना है। तो जब हम घर गए तो गांव के कम से कम 60-70 लोग थे वहां पे, जिसमें सरदार लोग भी काफी थे। तो मैंने कहा कि ये बड़ी खुशखबरी है कि आज जब हम यहाँ गांव आए हैं संगरौली में, और मुझे ये खुशखबरी अभी मिली है कि बेटे का जो मुझे चिंता थी कि 1 महीने के लिए देगी, अब अगले महीने का क्या करें। उसके बाद जी मैं बताऊँ आपको, हमारा जसवीर का बहुत अच्छी डॉक्टरी चल रही थी, लेकिन ये सारी अब ये हो गया, किसी की डेथ होगी। अब देखो 4 डेड बॉडी और आज पानीपत का एक लड़का है जीवनू शर्मा, उसकी डेड बॉडी के लिए इस माहौल की वजह से मंगलवार की फ्लाइट बुक हुई उसकी डेड बॉडी लेकर आने के लिए। पहले तो किसी दूसरी स्टेट से लेके आए, फिर ये माहौल हो गया, बुक ही नहीं हो रही थी कोई। अब मंगलवार को उसकी बुक हुई है, फिर उसकी डेड बॉडी आएगी। एक केस है हमारा पगनावा का, एक केस है हमारा कोई करनाल साइड का, और एक फिर अलेवा का भी। तो ये 3-4 केस है। अब तो ये इस साल के 34-35 बच्चे जैसे हो गई, या तो एक्सीडेंट है या हार्ट फेल। वजह कि ट्रम्प आ गया, पता नहीं क्या होगा, ट्रम्प आ गया पता नहीं क्या होगा, ये डर। और हम हर रोज कह रहे क्या, डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं को बाहर फेंक सकता है जिनके केस फेल हो गए या जिन्होंने वहां के कानून तोड़े हैं, बाकी किसी को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन एक डर है, तो ज्यादातर मुझे माँ बाप भी ये कहते हैं भाई साहब मेरा बेटा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहा उसके कागजात सारे कहती थी पूरे हैं, वर्क परमिट है, तो फिर डर किस बात का है। तो ये एक चीज है जी। तो बड़ी खुशी हुई भाई साहब आपसे मिलकर, बहुत दिन के बाद मिले आपसे, और ये जान के तो बड़ी खुशी हुई कि वो 80% ठीक भी हो जाए। और उसकी बहुत चिंता थी, सही बात है, बड़ा शरीफ और बहुत ही गरीब लड़का था। और ये सारी अगर मतलब ये लाइव आके ना बोलते तो इनके सहारे और भी कई बच्चे मिले थे। तो फिर वो लाइव आके कहने लगे कि भाई मैं भी हूँ, नहीं तो शुरुआत भी नहीं हो रही थी। और ये लाइव नहीं आते तो मैं लाइव आना ही नहीं था। अब ये लाइव आए तो मेरे पास इनका नंबर नहीं था, तो फिर मैं लाइव आके मैं देख लूंगा, आ जाओ मेरे पास। तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि ये मेडिकल की चीज है, आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। और अमेरिका के अंदर भी एक रूल है, अगर मैंने आपको दवाई दिलवा दी और बाई चांस कोई कारण हो गया तो अमेरिका उसकी तय तक जाता है कि कौन सी दवाई ली थी, कौन डोज तो नहीं ली थी। तो फिर वो हमारी जो हमारी सोशल कार्ड और वो सब है ना, उसके ऊपर लिख के देते हैं कि जसवीर लेके गया दवाई, और हमने वो दवाई दे दी और उसको पीछे से कुछ हो जाए। तो ऐसी एक घटना जींद में हुई थी कि एक लड़के को जुकाम और ये सब करना है, यहाँ से कुछ दवाइयाँ लेके गाना में दे दे रहा, कुछ नहीं होता। और वो सुबह सुबह उसका हार्ट फेल हो गया, और वो 20 दिन तक चलता रहा कि वेंटिलेटर पे। फिर उसके बाद डेथ होगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसकी तह तक जाएंगे। तो तह तक गए, जाते जाते की दवाइयाँ ले रखी थी, कहाँ से ले गई, ऐसी चीजें आई। तो जब ऐसी चीज आई तो जी 1 हफ्ता हमारी भी नींद हुई। तो फिर डर तो था, आज भी है, क्योंकि आगे कानून है कि आप बिना किसी को बोले उठाया चल दिए। और डॉक्टर कह रहे हैं अभी समय लगेगा। अब ऋतिक के पास ऐसा समय था ही नहीं। अगर 3 महीने का समय डॉक्टर के अनुसार चलते तो 100% बच्चा 1 महीने के अंदर डेथ हो जाती थी, ज्यादा लंबा समय। हाँ, तो ये जितने 26 लोग हैं, इनमें एक तो जो कुंडली का है पाईगेट का, जिसके अपेंडिक्स फटी थी, 18 ऑपरेशन थे, 2.5 महीने तक कोमा में था। और एक ये हमारा ऋतिक भी। ये 2 बच्चे तो ऐसे हैं इन 26 में से, ये हमारे बीच में नहीं होते। और ये सारे का सारा जी, मैं तो कौन हूं, आप लोगों का आशीर्वाद और आपकी दुआ। और जी हमने कर लिया, मैं देखी जाएगी ज्यादा ज्यादा अमेरिका की करेगा कि तू चाहे अपने भाग को, तब अपने इंडिया में आकर नहीं, ये इसलिए भी कर पाएंगे
कि देखी जाएगी तो होगी। तो भाई ने भी बहुत बार मुझे कहा कि यार यहाँ के रूल अलग है, मेरा लाइसेंस खत्म हो जाएगा, मैं कोई भी हरा अपना इंडिया में जाके कर लेगा। तो ये पंगे करते करते जी अब ये डेथ वाले केस के ऊपर जाना शुरू हुआ कि जहाँ 4-5 महीने लगते थे, कोई कह रहा था जी 20 लाख लगेगा, कोई 25 लाख लगेगा जी, और उसकी वजह से वो डेड बॉडियाँ वहाँ अमेरिका में इसका दाह संस्कार कर दिया जाता था। फिर इसके ऊपर भी हमने करा कि भी कितना समय लगता है, किस जगह पे कितना समय है, किस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे कई है डिपार्टमेंट, तो उन डिपार्टमेंटों से गुजरना, फिर हमें पता चल गया कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद कुछ स्टेप ऐसे हैं जो एडवांस में ही पता चलता है कि ये करवाने ही माँ बाप से। तो इसलिए हम कह देते जी 8 से 10 दिन, 7-8 दिन में डेड बॉडी आपकी घर पहुंच जाएगी और करना शुरू करा। अभी तक किसी भी फैमिली का पैसा नहीं लगने दिया जी, हमने दिया, हमारे यार दोस्तों से करा, या किसी गांव का बच्चा का उस गांव के बच्चों ने भी किया। ये आपस में करके जी हो जाता है सारा। तो बड़ी खुशी की बात है भाई साहब कि ऋतिक और आप, ऋतिक का ग्रीन कार्ड है और आप, बड़ा अच्छा लगा कि इतने दिन के बाद आप फिर दोबारा मिले हैं, 1.5-2 साल के बाद, है ना। और इनके गांव के जो सरदार लोग थे उन्होंने मुझे ये कहा कि यार और तो बात ठीक है कि तू मदद करता है हमारे देश के बच्चों की, लेकिन ये तो 6.5-7 लाख वाला रोड़ा है ना, ये तू झूठ बोल रहा है। ऐसा ही था ना भाई साहब, ये 6.5-7 लाख में एक सेमेस्टर की फीस, यानी कि 6 महीने की फीस, और अनिल और महीने भी इतना इसी में खाना है। तो ये भी सच नहीं। तो हमने यहाँ ताबड़तोड़ काम किया। इस बात में मानदेय निमेश भाई ने और इस बात हाँ, सवेरे सवेरे भिवानी से भी एक आया कि भाई साहब मैं दादरी से आया हूँ, मेरे एरिया में कोई नहीं मानता। मैं कहा रामदेव के गांव में एक वीजा लगा तेरे एरिया में, दादरी की साइड, नारनौल की साइड, मैं जाके पूछ नंबर दे दूंगा। वो लोग भी ये कह के आए थे कि भाई पैसे तो हमारे पास है नहीं, लेकिन यह बात तेरी दस दी, और मैं आए इसलिए है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो आए, तो हमारे पास वही लोग आए जिनको जच नहीं मिली। तो जैसे हम गए थी संगरौली में, तो सरदारों ने कहा बाकी सारी तो सही है, ठीक है, लेकिन ये सेवा मेरे को समझ नहीं आई कि 6.5 लाख में यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन, एम्बेसी की फीस है, सर्विस फीस भी है, डेट उठाने वाला मिल रहा है, इंटरव्यू की तैयारी भी करवा रहे हो, ये 5 फीस देने के बाद इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद वीजा लग गया तो 4.5-5 लाख रुपए फीस यूनिवर्सिटी की देनी है। हमें पढ़ी है यूनिवर्सिटी में, आज तक 550 के आसपास बच्चे चले गए, एक भी बच्चे ने हमारे किसी भी ऑफिस में, या मुझे या अनिल जी को या चंडीगढ़ या किसी ऑफिस को भी यूनिवर्सिटी की फीस हमारे हाथ में नहीं दी। बच्चा खुद बढ़ता है, और जितने भी बच्चे हमारे को छोड़ के बाकी सारे की सारी फीस ये ऑफिस ले रहे जी, हम भरेंगे। तो हमने कहा कि जी यूनिवर्सिटी की फीस भी है, एमएससी फीस है, सेविंग फीस है, ये सारी आप खुद भरो। हमारे जितने भी वीजा लगे सबके पास I-20 एडमिशन होती है, खुद के पास पहुंचती है। तो इस बात को लेके एक लड़की पंजाब की मोघा की, उसको शक हुआ कि ये I-40 मेरे पास आ गई सीधी, जो कि पंजाब में तो सीधा कोई होता ही नहीं है। पहले जो एजेंट काम करे वो एजेंट के पास आएगी, फिर वो कहेगा कि जी इसमें थोड़ी दिक्कत आई है, थोड़े पैसे और लगेंगे, फिर वो पैसे लेता है, फिर वो I-20 दे रहा कि मेरी मेल से I-20 कैसे आ गई। इस बात के ऊपर शक करके उस लड़की ने यूनिवर्सिटी को सीधा डायरेक्ट टेलीफोन कर दिया कि ये फेक है या सही है। तो यूनिवर्सिटी ने फिर हमें भी कहा कि यार ये बच्चे क्या कह रहे हैं, यार क्या सोच रहे हैं, मैं समझ नहीं आई हमारे पानी। मखा जी अभी तक जितने बच्चे गए हैं समझ तो हमारी भी नहीं आई कि इस लड़की ने क्यों किया। तो हमने कहा उस लड़की को कि बेटा ठीक है, ये सारी चीजें फेक नहीं है, ओरिजिनल है, आगे का आप कर लो। तो लड़की मुझे मिल गया कि सर गलती होगी। मैं कहा बेटा जब इतने बच्चे जा रहे हैं, हम गलत कर नहीं रहे, तो कहने लगी जी मैं मोघा के एरिया की हूँ, और मैंने जिसको भी I-20 दिखाई वो कहने लगी कि तेरी मेल पे I-20 आती नहीं, वो तो सीधे एजेंट के पास आती है, तो ये कोई गलत आ गई। तो मैंने यूनिवर्सिटी को बोल दिया कि बेटा तेरा यूनिवर्सिटी के साथ सीधा तार है, और जब भी आपका वीजा लगता है
तो वीजा पासपोर्ट भी आपके पास आता है और यूनिवर्सिटी में फीस भी आपने भरनी है। तो अनिल का हमारा तो रोड़ा ही नहीं था। और फिर दिखाने के लिए अंग्रेजी देख भाई फालतू तो नहीं भाई, एमएससी ने तो नहीं फालतू लिया, अनिल ने तो नहीं फालतू लिया, मैंने तो नहीं लिया। और इसी के अंदर जी हमारी अपनी फीस भी है और इन्हीं फीसों में इनमें भी अपने इसी में गुजारा करना है, इसी लाना है, पंखा लगाना है। मैं तो पीपल के नीचे नहीं आ करूँ। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि जी बड़े बड़े शोरूम देखे हमने लोगों के, आप पीपल के नीचे बैठे हो। मैं कहा जी मेरा ब्योत इतना है लेकिन इन पीपल के नीचे जो पैसे हैं, इन्हीं पैसों से हम अमेरिका के अंदर कोई बच्चा एयरपोर्ट पे चला गया और वो हमारी 300-400 किलोमीटर की रेंज में है, हम उस बच्चे को एयरपोर्ट से लेके घर छोड़ देते हैं और घर भी हमने अपनी गारंटी पर लेकर उनको किराए पे दे रखे। इन्हीं सारी चीजों को देख के बहुत से माँ बाप ने अपने बेटा बेटी हमारे थ्रू भेजने शुरू करे कि ये लोग कर रहे हैं। और बाकी मैं ये एक बात और भी कह रहा हूं कि किसी भी बच्चे को अमेरिका के अंदर, जो वो हमारे थ्रू है या करनाल में किसी के थ्रू है या कैथल में किसी के थ्रू, अगर कोई दुख तकलीफ है तो हमारे कैथल ऑफिस आ जाओ जी, अनिल जी आपको सारी सुविधाएं देंगे। कोई बीमार हो जाए तब भी, और परमात्मा ना करे किसी के साथ गलत हो जाए, अगर हो जाए हमारे पास कई बार टेलीफोन नहीं उठते जी, कॉल्स ज्यादा रहती है, तो वो भी हमारे चलने अपना कैथल ऑफिस आ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं कोई बिजनेस नहीं है। एक ना पता नहीं कहां का था, मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी तो मेरे समझ नहीं आई, अलग सी भाषा लिख रखी है कि ये डेड बॉडी मंगवाने में कितना कमीशन देता है बड़े मास्टर हैं लोग, मौका देख रहे हैं कि ये कहां गलती करें, हम ही पकड़ा। और हमने गलती इसलिए नहीं करनी कि लालच है ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं जी कि 6.5-7 लाख में एक रुपया की दे रहे हैं कि भाई हमारी जेब से ना लगे और आपकी जेब पर भारी ना पड़े। लोगों की इस बात की भी तकलीफ है कि लोग 15 लाख ले रहे हैं, आप इतना क्यों ले रहे हो। अब एक भी इसमें भी 18,000 रुपये जीएसटी है, 2,000 रुपये आपका पासपोर्ट मंगवाने के लिए ट्रांजेक्शन, और 1 लाख में 30,000 पहले टैक्स होता था। अब थोड़ा स्लैब ठीक हो गया तो 10,500-15,000 होते हैं, और इसी में 50% इनका 50 मेरा, और उस 50 में 35-40,000 रुपये इनके बच गए, 35-40 मेरे। मेरा तो एयरपोर्ट पे लेते हुए 25-30,000 का पेमेंट जाता है। और कोई बच्चे को दुख तकलीफ होगी, जितनी भी डेड बॉडी आई है लगभग घर जा जाके आपने देखा होगा मैं 1 लाख रुपए का चेक भी लेके आ। कोई बीमार हुआ है, अभी तक जितने भी बीमार हुए हैं किसी से आज तक 1 पैसा नहीं लिया। यही रहता है कि जब मेरा ब्योत नहीं होगा मैं मांग लूंगा जी कि भाई आज मेरे पर नहीं है, दे दो यार थोड़ा बहुत। बाकी तो मैं सारा कुछ यही कहता हूँ कि भाई लाइव आ गए कि भाई एक बच्चा है, इसकी डेथ हो गई है, इसके माँ का ये है, वहां का गोफंडमी का ये है। मैंने कभी मेरी जिंदगी में हमारा यहाँ का कोई अकाउंट नंबर या अमेरिका का अकाउंट नंबर नहीं दिया। तो एक सामान्य सी चीज बना के रख दी हमने इस अमेरिका को। अब इसी चीज के साथ साथ बहुत बच्चे हैं जो अमेरिका नहीं जा पाए, जिनका अमेरिका का वीजा नहीं लगा, हमने उनको इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। और अभी तक इंग्लैंड का हमारा एक भी वीजा परमात्मा निगाह से रिफ्यूजल नहीं है, लेकिन हो सकता है 1% हो जाए। हम परमात्मा थोड़ी है, हम एम्बेसी थोड़ी है, पता नहीं किसके साथ क्या मिस हैपनिंग हो जाए। हमारे साथ हो सकता है हमारे से कोई गलती से कोई डॉक्यूमेंट लग जाए जी, क्योंकि केस ज्यादा भी आने लगी हो जाए, सारी नजर तो ना भी रखी जाए, लेकिन अभी तक ठीक है, बचे हुए। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जी हम बचे रहे, और इसलिए हमारे सारे भाई शाणे भी हैं और अनिल तो गढ़ाई शाना है। इसलिए तो चारों तरफ के इतने वीजा लग रहे हैं यार। ये लिस्ट लगाता है ना जब फेसबुक पे, तो उनके नाम भी लिख देता है, और नाम लिखना हमने जब शुरू करा, एक बंदे ने यहाँ लिख दिया कि जी का थर्म तो एक नहीं लगा, वहां जितने का थर्म लगे इसे तो लाखों में भी लगे तो ये सारी चीजें हैं। तो फिर जैसे हमारे भाई राजपाल बैठे हैं, तो इन सरदारा की जचने लगी कि हाँ, उस लड़की के भी जच गई कि हाँ यूनिवर्सिटी तो आई तैयारी है। और यूनिवर्सिटी भी वो थी जहां उसने लड़की ने टेलीफोन करा
अभी 1 महीने पहले मेरे खेत में आया था उनका प्रेजेंट। पूरे अमेरिका में 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं और वो यूनिवर्सिटी जो मेरे खेत में आई थी और जिस लड़की का वो I-20 आया 24 बार रैंक है उसका अमेरिका में। मैंने कहा बेटा जहां तक टेलीफोन करके पूछा ना उसका 24 बार रैंक है। अब तू मौका की भाई कोई रिश्तेदारी भी नहीं पड़ी और फिर यूं कह देने के लिए छाट ले जैसे ही अपना कैथल में करनाला मगर एक छाट ले दिए यूनिवर्सिटियां। ये जो सी यूनिवर्सिटी छठवा होने इन पर यूनिवर्सिटी है ही नहीं। इनमें माले पर क्या कहती है उड़ेदार से इन पर डायरेक्ट लिंक में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे साथ डायरेक्ट लिंक में है इसलिए हमारा खेत में आ रही है। बताओ कि पिछले 20 साल में किसी के कैथल में किसी के खेत में यूनिवर्सिटी आई है करनाला में आई है। बताओ किसका खेत में लड़ी है बताओ किसके खेत में लड़ी है तो कहने का मतलब ये है जी ये है और ये आ रही है। और सच्चाई बताओ घनी यूनिवर्सिटी में है रिक्वेस्ट करें कि यार चक्कर मारे मरवा लो। वो 5 स्टार से बाहर नहीं जाना चाहते लेकिन हमने वहां सुविधा कि अपना खेत वाले ऊपरला कमरा 5 स्टार वर्गा बना दिया लेकिन तू गर्मी में खड़ा हो जाए 2-3 घंटे मारा क्या ताकि उसको ये पता चले कि इस गर्मी से इस खेत से हमारा किसान और मजदूर का बच्चा निकला है और ये वो मेहनत भी कर रहा है। लेकिन बहुत से बच्चों ने वही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी छोड़ दी। परसों मेरे को बड़ा दर्द हुआ कि बढ़ते थोड़ी ही फीस है हमारे यूनिवर्सिटी ने टारगेट करा रेड फ्लैग करा कि ये बच्चे कहाँ हैं जिन्होंने आधी फीस भर के चले गए। अब उसका जवाब हम भी क्या दें कहाँ है वो बच्चे क्या बोले उन्होंने रेड फ्लैग दिया इसका कि आप तो वार्निंग दे रहे हैं कि क्या भर्ती करके लेके आए आप। अब उनको ये क्या बताएं कि जी हमारा किसान 1.5 एकड़ का है इसने उबारना खातर हम कर लग रहे और इन कई भाई है जो जिनका नहीं जैसे सरदार भाई भी दिन में कि उनमें भी मैं ये क्या समझाऊं कि यार इसलिए कम है कि एक तो हम चोर नहीं है दूसरा हम इन्हें उभारना चाहते हैं। अगर ये अपनी जमीन बेच के चला गया जो जमींदार है हम सारे के सारे इसको अपनी जमीन से बहुत प्यार है मजदूर है पूरा साल उसको मजदूरी नहीं मिलती ये बड़ा पता है मुझे बड़ा और पता है क्या है खेत में घूमने वाले आदमी बड़ी बड़ी बात तो जी कोई भी मान लेगा। सच्चाई तो यह है कि धरातल पर है कि कैसे काम किया जाए। मेरा भी परिवार सारा अमेरिका बैठा है बात मैं भी मान सकूंगा। उत्तराखंड में रुद्रपुर एक जगह है मेरे को बहुत लोग वो सुनते हैं वहां से मुझे परसों टेलीफोन आया मैं अभी गया था कुछ दिन पहले हमने ऑफिस कर भी दिया वहां से 1 साल पहले भी करा था मानने ही नहीं। तो जिसको मैंने कहा कि तू शुरू कर ले उसने 10 लाख लेने शुरू कर दिए। वो पहला ही केस मेरा ही भेजा हुआ था। मैंने उसको पूछा कि मांग गया कहता कि 10 लाख। मैंने उसको कॉल किया कि 10 लाख क्यों मांग लिए भाई कहने लगा जी जचती मैं नहीं जचती तो 10 लाख रुपए ले लेगा कि उसके बिना केस नहीं आता भूखा तो नहीं है ना कार करता है कोई जरूरी है मना कर देंगे जी महाराज इतना ही क्यों है आप ना आना तो आ जाओ। इन लोगों की आदत भी ठीक करनी पड़ेगी इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि लगता ही इतना इससे ज्यादा मिले क्या। आप बताओ एमएससी की फीस $185 है आपसे क्या कह के मांग रहे हो सर्विस फीस है $350 है बताओ आप क्या कह के ले और फिर अगर हम ले भी ले तो क्यों ले किस लिए ले चीजों को। यूनिवर्सिटी की फीस है जैसे ही आपका अमेरिका उतरता है बच्चा हमारे से अलग कोई भी काम कर रहा है मोस्टली हमने देखे हैं उतरते ही कहेंगे जी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक है आप यूनिवर्सिटी मत जाओ रो रही बच्चे। हमने कहा कि यूनिवर्सिटी जा बार मत रहना और इन लोगों ने बहुत बच्चों को दिया साइलम लगवा के उनकी जिंदगी खराब भी कर दी। कुछ बच्चे हमारे भी अपनी मर्जी से भी कर रहे। तो बात सिर्फ एक है कि पैसा ही माँ बाप नहीं होता जी सब कुछ है अपना परिवार भी साथ लेके चलना चाहिए। बच्चा जाएगा पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद उसके माँ बाप भी अगर अमेरिका देख ले तो मेरी तो जिंदगी और पूरी हो गई
यानी कि मेरी फीस वहां पूरी होती, जहां माँ बाप अपने गांव का, अपने परिवारों का, अपने मजदूर वो भी जहाज में बैठे अमेरिका में पहुंचे और फिर वो देखे कि हाँ जिंदगी क्या है, बच्चों को आगे निकाल। और जो बच्चे वहां असाइलम लगा रहे हैं जी, माँ बाप से भी कट गए, पैसा जरूर भेज देगा लेकिन माँ बाप की शक्ल नहीं दे सकता। अब इसके आफ्टर इफेक्ट क्या है? इसके ऐसे इफेक्ट देखिए जी मैंने कि बुरा मत मानना भाई साहब, ऋतिक बहुत अच्छा लड़का है। ऋतिक को जो बच्चे छोड़ के गए थे, मैं जब इसको चेक करवा के आया तो आने के बाद मैंने कहा कि भाई टेलीफोन कर ले, हम 15 किलोमीटर दूर है इस शहर से। तो ऋतिक ने खूब टेलीफोन किए और लास्ट में जब मैंने किया तो उन्होंने उठा के कहा कि इसको मार्केट में छोड़ो, हम ले जाएंगे। मैं कहा भाई इसकी थी मैं मार्केट में तो नहीं छोड़ूंगा इसको। मैं 1 घंटा ऋतिक को लेके पूछ भी लेना मुझसे, मार्केट में खड़ा रहा। मैंने मेरे भाई को कहा कि यार वो तो आ रही, ऐसा कर ऋतिक को हम छोड़ के आए उनके घर। जब ऋतिक को लेके उसके घर गया और जिस लड़के ने मेरे को सुबह सुबह जब ऋतिक को लेके आया, मैं कहा चल डॉक्टर के चलते, कहने लगा कि मेरा लोड आ गया, अब मैं लोड लेके जाऊंगा। तो जब शाम को ऋतिक को उसके घर लेके गया मैं, वो सारे के सारे शराब पीने लगे और वो लोड वाला भी पीने लग रहा था। तो 50 आदमी उस घर में बैठे थे, और आसपास के घर में भी उन्होंने ठिकाना बना रखा था। मैंने वहां से एक चीज महसूस करी कि ये इतने बैठे हैं, इनके पास रास्ता नहीं है, हमने रास्ता दे दिया। इसको लेके आना, इसको टाइम पे दवाई दिलाना, बच्चा है डरा हुआ है, माँ बाप है नहीं, इसका माँ बाप कौन बनेगा? बहुत ट्राई मारी, नहीं बड़ी बात। उस बच्चे ने वो ठिकाना बदल के किसी और जगह गया। तो जब अगले महीने हम उसको, मैं जब दोबारा गया 1 साल के बाद, मैं फिर ऋतिक के पास गया था। तो जब वो एक दूसरे घर में था, बड़ा अच्छा था, अच्छे वो बच्चे भी अच्छे थे और उस घर में कोई शराब नहीं पी रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं जो ये बात घुमाई है थोड़ी सी, कि वहां जाने के बाद माँ बाप से दूर रह के और 50 लाख रुपए का प्रेशर भी है, ज्यादातर बच्चे इस चीज में घुस गए कि यार आजा 15 दिन हो गए बैठेंगे, और बैठने के नाम पे एक ही चीज रहती कि मारपीट। तो फिर एक साइड से तो हमारा बच्चा चला गया, 50 लाख दे के गया, 50 लाख पूरे हो गए, सही है बात। लेकिन जो हमने पैदा किया है, जिसको हम कुछ सिखाना चाहते थे, उसमें से ज्यादातर बच्चे अगर शराब पी ले, या हमने कोई बच्चा स्टडी के लिए भेजा, उसने असाइलम लगा लिया और कुछ देर के बाद वो इस काम पे लग जाएंगे, कोई देखता है नहीं शराब पी ले, तो फिर मैं मानता हूं कि वो भी गलत है। तो ये चीजें हमने जब ऋतिक के साथ देखी तो ऋतिक ने घर बदला, घर बदलने के बाद कहने लगा कि बिल्कुल सही हो यार, ये सारे आपस में कोऑपरेटिव भी हैं, अगर मैं दवाई या भूल जाता हूँ, अब मैं भूलने लग गया, ये मुझे याद दिला रहे। मैं कहा भूलने लग गया, इसका मतलब बीमारी ठीक होने लगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि दवाई नहीं छोड़नी, उस बीमारी का इलाज केवल और केवल मात्र अमेरिका में ही था। एक ऐसी बीमारी हुई थी ऋतिक को, पूरे वर्ल्ड में इलाज सिर्फ अमेरिका है, बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और वो महंगा इलाज था। 8 महीने के बाद बेटे ने कहा कि अंकल खुशखबरी है। मैं कहा बता कि मेरा इंश्योरेंस होगा, अब चिंता नहीं है, मैं आत्मा से बताऊंगी। उधर बड़ी अच्छी नींद आई कि मैं सरकार पे कर लेगी और ये बेटा हमारा बच गया। वहां तक पहुंचाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा काम था। तो कहने का मतलब ये है जी, जितने भी हमारे वहां बैठे हैं बच्चे, वहां जो गए हुए हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, आपका भी कोई जानकार उन्हें बोलना कि ये आपस में बैठना हंसना अच्छी बात है, हुक्का भी लेंगे और फिर शराब पीना। बहुत लोग इसलिए भी पी रहे हैं कि माँ बाप से दूर चले गए, स्ट्रेस आ गया। अब उस स्ट्रेस को झेले कौन? तो उस स्ट्रेस को फिर वो इकट्ठा बैठ कर कई लोग शराब, हमने कईयों से पूछा है कि भी आप लोग ये क्या लगे करने इतनी दूर आने के बाद, तो बहुत लोगों ने कहा कि माँ बाप भी याद आ रहे हैं। जमीनें तो हमारी जरूर बढ़ गई, लेकिन माँ बाप तो इसलिए 1 नंबर से जाए और 1 नंबर से आए। तो हमने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करी, बहुत लोगों को समझ में आई भी।
14-15 डॉक्टरों ने मेरे सेंटर में आइलेट्स के लिए बच्चे छोड़े हैं। अभी भी एक बच्चा पढ़ रहा है। पिछले कुछ दिन पहले जब ये डोंकी वाला रास्ता कह रहे थे ना बंद होएगा, ट्रंप ने शपथ नहीं ली थी, उससे पहले आया था, तो कहने लगा कि 1% डर लगता है। मैंने कहा भाई दूसरे के बच्चों को भेजते हुए डर नहीं लग रहा, यदि क्या करेंगे जाना ही, और बच्चे मानते भी नहीं, सही बात है। तो इसलिए हमने शुरू से कहा कि भी 1 नंबर में जाओ, नहीं लगा कोई बात नहीं, दोबारा लगाओ। बहुत बच्चे ऐसे हैं, हमारे इसी सेंटर से एक बेटी का वीजा अमेरिका का नहीं लगा, उसने कनाडा का लगाया, कनाडा का लग गया, और कनाडा जाके 1 सेमेस्टर पूरा करके फिर कहा उसने कि मैं अमेरिका के लिए तैयार हूं, आप प्रोसेस शुरू करें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ एडमिशन लिया था और जहां से उसका रिफ्यूजल था, और कनाडा पढ़ने के बाद 1 सेमेस्टर पूरा होने के बाद फिर उसी यूनिवर्सिटी में उस बच्ची का वीजा लग गया और बच्ची पहुंच गई। अब बहुत लोग हमें ये भी कहते हैं कि आपकी वीजा रेशो क्या है। अब वीजा रेशो के नाम पे ये जितने भी हमारे कैथल करनाल में बैठे हैं जी, ये बड़ा चांदी कूट रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपने मैं यूं कह दी 100% मान लोगे, इसका मतलब फिर हम यूं नहीं रहे थे। वीजा रेशो ये है कि वीजा ऑफिसर ये कह रहा है कि हमें छांटने पड़ रहे हैं 80% लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आ रहे हैं, 80% लोग। और लगातार कौन है? ये हमारे भाई ये जो बैठे हैं हमारे कैथल में, करनाल में, चंडीगढ़ में। हम कह रहे कि जी कोई भी आदमी हमारे पास ऐसा मत आना जो फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आया। अगर आपके पास +2 है, BA है, तो ये कहते हैं कि भाई गैप हो गया, अब हम आपकी डिग्री लेके आएंगे। और सिरसा में एक ऐसा पापी बैठा था, उसने अपने लैपटॉप में डिग्री छाप रखी थी और अपने देश के 17 यूनिवर्सिटियों की मोहर लेके बैठा था। मारी, 1.5 लाख रुपए लिया और फेक डॉक्यूमेंट्स लगा भेज दिया। अब MSc कह रही है कि 80% बच्चे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आ रहे हैं। अब उनमें से भी छात्रा, और 80% से ज्यादा बच्चों ने अमेरिका जाके असाइलम लगा दिया, पढ़ाई छोड़ दी। एक बच्चा अभी डिपोर्ट हुआ है, उसकी स्टोरी बता दो आपको। वहां गया, एयरपोर्ट पे उतरा, उतरने के बाद सीधा टेलीफोन करा अपने यार दोस्तों ले जा, मुझे आया चला गया। यूनिवर्सिटी में गए ही नहीं, गया तो असाइलम लगा दिया। असाइलम लगा तो जज साहब ने कहा कि भाई आप MSc में जब गए थे स्टडी के लिए, आपने MSc में क्या रखा है कि ये देख कि मैं पढ़ के आऊंगा वहां और मेरे माँ बाप ने पैसे देने हैं, क्योंकि MSc में जब इंटरव्यू होता तो वो टाइप करता साफ साफ, देखा होगा आपने सारा। तो जब ये सारी चीजें वो देख रहा था तो उसने देखा ये देख कोर्ट में आ गई सारी चीजें। यहां एक साइड कह रहे हैं आप कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और मैं पढ़ के वापस आऊंगा और अपने देश में बहुत बड़े आपको व्यापार भी करूंगा। और दूसरी साइड आपने असाइलम लगा दिया, असाइलम लगाने के बाद कह रहे हो कि जी असाइलम लगा के कह रहे हो जी मुझे मेरे देश से खतरा है। और फिर बहुत से बच्चों ने काम और भी कर दिया कि मुझे तो मेरे माँ बाप से भी खतरा है, और ये माँ बाप वाला खतरा दिखा करके उन्होंने अडॉप्शन वाला केस लगा दिया। 5-4 साल ठीक है, काम धंधा कर लेंगे, क्योंकि फिर वो उठते आओगे ना जब वो कहेंगे कि यार हमारी क्या गलती थी, अमेरिका ने उठा भेज दिया, तो इसमें अमेरिका की क्या गलती थी ना। ये सारी चीजें सोच विचार की है कि आपने अपने मुंह से इंटरव्यू दे रखा है कि मेरा पिताजी देगा रुपये देगा और मैं पढ़ के आऊंगा, और ऑर्डर जाके नहीं जी अडॉप्शन लगा लो जी, मैंने मेरे माँ बाप पे खतरा है, तो केस पास होगा, फैल होगा इनका। जब मैं को 100 मतलब 5 का पास होगा जब आपने डिवोर्स करें। अब ये चीज सुनकर ना वो कोई डर बिना दइयों को देखा गई आलुआ फूट जाए फिर हमने दिखाई हो जाएगी। ये सच्चाई बताना मेरा फर्ज बने है कि आप वहां जाओ, बतेरे तरीके हैं, पर उस तरीके से अपना काम करते रहो और इसी तरीके से जाओगे पढ़ोगे तो अब जाकर असाइलम लगा के 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, और पढ़ के करोगे तो हो सकता है कि 8-10 लाख रुपए महीना भी ले लो। पढ़ाई जरूरी है। हमने हर बच्चे को कहा कि आइलेट्स जरूरी है, विदाउट आइलेट्स PT वाले आते हैं
तो जी करनाल में लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूरत लैंड सारी कैथल को ले आओ आप, कैथल हम सारा कैथल का एडमिशन करा देंगे। वीजा कैसे लेगा जब अंग्रेजी जाती है? एमएससी में जाके जवाब कैसे देगा उसका? इसलिए हमने इन चीजों को कभी प्रमोट नहीं किया। पिछले साल जब हमारे खेत में यूनिवर्सिटी आई थी, उस यूनिवर्सिटी से हमने 15 दिन की इजाजत ली थी कि विदाउट आइल्स वाले ले लेता, और उसमें हमारे 5-6 बच्चों के वीजा भी लगे, लेकिन उसके घर जाकर हमने कभी नहीं कहा कि ये विदाउट आइल्स पीटी वाला है, क्योंकि इस गंद में हम जाना नहीं चाहते, इसको प्रमोशन नहीं कर रहे हम। और मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ कि जो सुन रहा है, ऐसा हमारे पास आना भी मत, इंग्लिश सीखोगे तो अच्छा रहेगा। उस केस में 100 में से 5 बच्चों के वीजा लग रहे हैं, और इस केस में 35-40 की रेशो है, और साइंस के बच्चों की तो हमारी 85 की रेशो रही है। ये क्लियर सी बात है। अच्छा एक बात जरूर बताओ, कैथल में करनाल में खराब देश यू कर रहा है ना दुकानदारी, ये लोग है कि हमारी अंदर एमएससी में उठ बैठा रिश्तेदारी है, इनकी बुआ घर रखी हो, मतलब रिश्तेदारी है, 35 लाख दे दो, और हमारे अंदर जाइए तो फलानी खिड़की पे और हमारे जानकार बैठे, हमारा तो भी कोई जानकार नहीं और ना गारंटी चीज लिया पूरा कैथल में करनाल में 2.5 महीने में 7 वीजा लग रहे, लिया किसी का लग रहे हो। हम कह रहे थे सबसे ज्यादा वीजा है और कोई गारंटी नहीं, और जिनका नहीं लगा तो अपना इंग्लैंड भेजने लग रहे, कहने तो लग रहे, जिनका नहीं लगा इंग्लैंड भेजने लग रहे। और मैं तो लाइव आके ये भी कह दूं, मेरे परिवार का कभी भी पहली बार नहीं लगा, और सारा कुंबा अमेरिका बैठा है, झूठ तो नहीं है यार। तो झूठ बोल के कोई काम हम नहीं करते थे, जमा साफ साफ हमारा काम है। फिर भी अंत में एक बात समझा दी कि आपका हरियाणा बोर्ड से हो या दिल्ली बोर्ड से हो या पंजाब बोर्ड से हो, ये सारी डिग्री मान्य है, बाकी पूरा कैथल में नहीं मानते ना, हरियाणा बोर्ड से नहीं चलती। मतलब इतने बड़े मैनेजर हैं, इनको इतना ज्ञान है कि दिल्ली ओपन बोर्ड जो है ना उसकी नहीं चलती, इंदिरा गांधी ओपन से है हमारी जो यूनिवर्सिटी है, उससे कह रहे कि ये नहीं चलती। जो अमेरिका, मतलब अमेरिका की कैबिनेट में मंत्री है सारे, इन्हें इतना ज्ञान है, एक 1.5 लाख का चक्कर में, ये गोबर खाने का चक्कर में ये सारी बकवास करते हैं, अपने लोगों को लूटने का काम करते हैं। मैं इनके खिलाफ भी इसलिए हूं कि आप साफ बोल के ले लो जो लेना है। हम कहने लग रहे जी, हम 6:30-6:45 में छके पड़े हैं दोनों, और जो हमारा नहीं बचेगा तो कोई फांसी थोड़ी होगी। हमारे पास अभी बहुत ज्यादा अमाउंट इकट्ठा किया, हमारे खाते खुलवा दो, हम तो लाइन आगे करें, आ जाओ आप में से कोई 10 आदमी आ जाइए कि खाते से बढ़ दो हमारे खाते। अमेरिका के अंदर हमारे जितने भी भाई बहन हैं सारे के सारे इसी काम पर लगा दिए, हमारा उन्हें का नहीं पूरा होना, यहाँ का काम पूरा होना है। तो कहने का मतलब ये है जी कि ये बिजनेस नहीं है, सेवा है, और ये दूसरे भाई जो वो कर रहे होंगे उनका अपना काम है। इसलिए सबसे पहले तो आइलेट्स जरूर करवाना, कोई जॉब पे है पीटी करवा लो, ये सारी की सारी चीज जब आप करवाओगे तो फिर बच्चा तैयार होगा, उसको फिर हम इंटरव्यू पे लेंगे, और इंटरव्यू पे हमारे अंदर जितना दम होगा जी हम करवा लेंगे। अब पूरा करनाल कैथल में 50 क्वेश्चन के एक लेटर हम लिख के दीजिए कि रख ले, किसान का अलग क्वेश्चन आंसर है, मजदूर का अलग है, छोटे व्यापारी का अलग है, भट्टे मालिक का अलग है, तो कैसे एक क्वेश्चन हो सकते हैं? जिसकी वजह से हमारे वीजा ज्यादा है, उसका कारण एक ही है कि किसान का अलग क्वेश्चन आंसर है, मजदूर का अलग है, भट्टे वाले का अलग है, छोटे व्यापारी का अलग है। इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे तैयारी ना करिए, फेसबुक से तैयारी ना करिए, और इनके दियोड़े कक्षा की ना करिए। हम जो कहो वो कर लियो, उसमें लाग गया तो ठीक है, नहीं दूसरे साइड दूसरे देश सामने करना है। ये सारी चीजें आपके बीच में रखने के लिए आए थे, और जिस डेरी के लिए माफी, और कुछ कार्ड है रास्ते में भी रोक रहे हैं जो 5 मिनट देना पड़ा, अगर ना दिए तो फिर यू भी फोड़ गया होगा, गढ़े रुपये हो गए उसमें, फलानी तकरीब 50 बकवास होनी पड़े। तो बहुत चीजें हैं, रात को 12:30-1 बजे सोना, सुबह टाइम से उठना, तो ये सारी चीजें करनी है, करनी पड़ेगी, करनी चाहिए भी, और करते रहेंगे भी जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा भाई राजपाल जी आपसे मिलके, और बेटे की खुशखबरी दी, और ग्रीन कार्ड होगा उसका मुझे पता चल गया था पहले ही, और परमात्मा करे वो बहुत बड़ा आदमी बने जी, और आप लोग सारे के सारे फले फूले, और हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की।